माय चैनल वैमको व्लॉग्स। आज हम सभी आए हैं आभानेरी की बावड़ी पे। तो अभी पापा टिकट ले रहे हैं, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। जयपुर राजस्थान के समीप आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी भारत की सबसे सुंदर बावड़ी है और इस बावड़ी को सर्वाधिक चित्रीकरण योग्य बावड़ी भी माना जाता है। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। आइए आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। और अभी अभी यहाँ पर बारिश हुई थी थोड़ी देर के लिए। यह 13 तल गहरी बावड़ी है। बावड़ी के भीतर जल सतह तक पहुंचाती सीढ़ियों की सममितीय त्रिकोणीय संरचना देखकर आप दांतों तले उंगली चबा सकते हैं। राजस्थान एक सूखा राजस्थानी प्रदेश होने के कारण यहाँ बावड़ियों का निर्माण सामान्य है। उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली होने के साथ साथ ये बावड़ियाँ ग्रीष्म ऋतु में वातावरण में शीतलता भी प्रदान करती हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि एक जल प्रबंधन प्रणाली को वास्तुशिल्पीय दृष्टि से इतना मनमोहक निर्मित करने के पीछे कितना दिमाग लगाया जाता होगा। चांद बावड़ी राजस्थान की तथा पूरे भारत की सबसे प्राचीन बावड़ियों में से एक है जो अब भी सजीव है। भारत की सबसे गहरी बावड़ी को निकुंभ वंश के राजा चांद या चंद्रा ने 8वीं से 9वीं शताब्दी में करवाया था। लगभग 1200 से 1300 वर्ष प्राचीन यह संरचना ताजमहल, खजुराहो के मंदिर तथा चोल मंदिरों से भी प्राचीन है। ये जो आपको अवशेष दिख रहे हैं, ये सभी अवशेष हर्षद माता मंदिर के अवशेष हैं, जिसे तुर्कों के द्वारा तोड़ दिया गया था। हर्षद माता के मंदिर का व्लॉग हमने डाला हुआ है, आप आई बटन में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। इतने मनमोहक चित्रों को देखकर कितना सुंदर नज़ारा बनता है। बावड़ी का व्यू दिखा रहे हैं। ये जो बावड़ी है ये राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ियों में से एक है और इसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर हम एक तरफ की सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो हम वापस उसी सीढ़ी से दोबारा ऊपर नहीं आ सकते। इतनी ज़्यादा भूल भुलैया है। मंदिर परिसर में आपको यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर है, उसके अवशेष यहाँ पर आपको बावड़ी के परिसर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई सारी खंडित मूर्तियाँ, खम्भे, स्तंभ और कई सारी अन्य चीज़ें भी हैं जो देखने में इस दृश्य को और भी मनोरम बना देती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी जल वाला स्रोत हो या बावड़ी हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की शेष नाग पर लेटी हुई प्रतिकृति अवश्य होती है। यहाँ पर बातचीत करने पर मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि चांद बावड़ी के एक निचले गलियारे में भगवान विष्णु की प्रतिकृति है। क्योंकि पर्यटकों को बावड़ी के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, अतः उसके दर्शन आपको नहीं करवा पाएंगे। वास्तव में बावड़ी या जल का स्रोत क्षीर सागर का स्वरूप माना जाता है। दुग्ध का वह सागर जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। चांद बावड़ी अन्य बावड़ियों की तरह जैसे जैसे नीचे जाती है संकरी होती जाती है। बावड़ी के 13 मंजिलों में लगभग 3500 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं
जो अद्भुत कला का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस गलियारे में कई उत्खनित कलाकृतियाँ को हम देख सकते हैं। अलग अलग कलाकृतियाँ जिन्हें हम पहचान सकते हैं वह है लाल पत्थर में बना शिव का शीश, ध्यानमग्न शिव तथा शिव पार्वती, कल्कि अवतार में विष्णु तथा परशुराम जी, कार्तिकेय जी, महीन नक्काशी से की गई महिषासुर मर्दिनी, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के फलक, हर्षद अथवा हरसिद्धि माता की मूर्तियाँ, लक्ष्मी जी, जैन प्रतिमाएं और यक्ष की प्रतिमाएं। आकर्षक उत्कीर्णन स्तंभखंड भी हमें यहाँ भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। बावरी में यहाँ पर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, तो आइए आपको उसके भी दर्शन करवाते हैं। मंदिर की ध्वजा कितने अच्छे से लहरा रही है। मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग दर्शन करने के लिए देखने को मिलता है। आगे बढ़ने पर हमें हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी की मनमोहक झांकी को देखकर मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। इस मंदिर में एक अखंड दीपक जलता है, यह है वो दिव्य दीपक। और अब करते हैं हम वापस से हनुमान जी का दर्शन और आपको ले चलते हैं बाहर बावड़ी की तरफ। तो चलिए चलते हैं। गुड नाउ। तो चलिए अब आपको यहाँ से चांद बावड़ी के बाद हर्षद माता के मंदिर में ले चलते हैं। जो आपको भी हमने अंदर अवशेष दिखाए हैं वो उसी मंदिर के हैं। बाहरी व्यू बहुत अच्छा है और यहाँ से आप साइड में से टिकट ले सकते हैं। टिकट काउंटर पर बड़े लोगों के लिए 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट की व्यवस्था की गई है और बच्चों के लिए कंसेशन है। और यहाँ पर ये लोग अपना धमाल मचाते हुए कुछ जटिल समस्याओं पर विचार विमर्श चल रहा है। फुंसी हो गई, ओ गाइस देखो पत्तों पे फुंसी हो गई। ओहो, और कई पत्ते तो एकदम हेल्दी है और इधर देखो ये वाले एकदम ठीक है और इन वालों पे हो गई। ये ज़्यादा मेकअप लगाते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, इनके अंदर छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, कीड़े, जो वो इनके पत्तियों के अंदर जाते हैं। ये देखिए ये पत्ती पे एक कीड़ा आपको बैठा हुआ दिख भी रहा होगा। ये एक सेकंड रुकिए, ये देखिए छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जब ये पत्तियों को खा लेते हैं तो ऐसे धब्बे हो जाते हैं पत्तियों के ऊपर। सब कैसे? यहाँ पर पानी की और शौचालय वगैरह की भी अच्छी व्यवस्था है। देखिए ये लोग अब पानी पीने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ठंडा आरओ का पानी आराम से मिल जाएगा भरपूर मात्रा में। गर्मी में आओगे तब भी पानी से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी। सुलभ कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पर विदाउट पे एनी कॉस्ट ऑफ मनी आप आराम से उसे यूज़ ले सकते हैं। चलिए इन लोगों ने भी पानी पी लिया है, अब घर चला जाए। हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। कभी तो बारिश हो जाती है और कभी अचानक धूप खिल जाती है। ये बावड़ी देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही प्राचीन समय में उपयोगी भी रही होगी। जब आज भी इसमें जल है तो सोचिए उस समय तो इसमें कितना जल होता होगा और चारों तरफ कितनी चहल पहल होती होगी। इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, हजारों लोग एक साथ यहाँ पर आकर कुछ भी अपना नहाने धोने का काम कुछ भी कर सकते हैं।
गार्डन डेकोरेशंस हो या जालियों व ग्रिल्स की बारीक आशा करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। रास्ते में हमें बहुत सारी कलाकृतियाँ देखने को मिली, क्योंकि सिकंदरा अपने स्टोन वर्क के लिए बहुत ही फेमस है। पूरे भारत में यहाँ के द्वारा यहाँ बनाई हुई मूर्तियों को अलग अलग जगह पर मंगवाया जाता है और यहाँ की वास्तुशिल्प है ही इतनी शानदार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। राजमार्ग को छोड़कर हम आ पहुंचे हैं ग्रामीण परिवेश में। लीजिए, हम पहुंच गए हैं आभानेरी।